बंदर सेनापति ने जब अपने पूर्वजों की राख का कलश तोड़ा तो उसके भीतर एक पुरानी लेकिन चमचमाती बंदूक निकली। बूढ़ा बंदर विस्मित होकर एक बड़ा राज खोलता है। 5000 साल पहले इस ग्रह पर इंसानों का राज हुआ करता था। वे चालाक, क्रूर और उग्र थे। यहाँ तक कि ताकतवर बंदर भी उनके खिलौने थे। लेकिन फिर एक दिन कैसर नामक बंदर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने साथी बंदरों के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ विद्रोह किया और बंदरों का एक नया साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि बूढ़ा बंदर बार बार इंसानों की खतरनाक तकनीक का जिक्र करता है, मगर सेनापति उस पुरानी बंदूक की ताकत को हल्के में लेता है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में एक मानव यान जीवन के लिए उपयुक्त ग्रहों की तलाश कर रहा है। उनके साथ पृथ्वी से लाए गए कई बंदर भी हैं, जिनकी बुद्धि को जेनेटिक तकनीक से बनाया गया है। उनमें से एक बंदर को एक ग्रह की खोज के लिए भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तूफान घेर लेता है और यान रास्ते से भटक जाता है। लियो नामक अंतरिक्ष यात्री उस बंदर को बचाने की जिद करता है और खुद भी एक तूफान में फंसकर एक अनजान ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो दिखने में पृथ्वी जैसा ही है। मगर वहाँ इंसान एक आदिम जाति की तरह भागते दिखते हैं। पीछा कर रहे हैं बख्तरबंद गोरिल्ले। लियो को पकड़ लिया जाता है और बाकी इंसानों के साथ एक पिंजरे में कैद कर बंदरों की बस्ती में लाया जाता है। यह एक व्यवस्थित समाज है जहाँ इंसानों को गुलाम बना दिया गया है और बच्चों को पालतू जानवर बनाकर रखा जाता है। यहाँ एक मादा बंदर है, एरीन, जो इंसानों से सहानुभूति रखती है। वह लियो को बचा लेती है और अपने घर ले जाती है। उसका पिता एक उच्च अधिकारी है और उसे इंसानों को घर लाने पर कड़ी फटकार लगाता है। शाम को जब सेनापति बंदर सेरोन आता है और लियो को अपमानित करता है तो लियो अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट जाता है। उसी रात वह भागने का निश्चय करता है। एरीन की मदद से लियो और अन्य इंसान कैद से भाग निकलते हैं और अपने पुराने जहाज के मलबे तक पहुंचते हैं। वहीं से लियो को पता चलता है कि उसके पिता का जहाज भी इस ग्रह पर ही गिरा था, लेकिन 5000 साल पहले, यानी वह समय में पीछे चला गया है। वह देखता है कि कैसे जहाज में लाए गए बंदर इंसानों पर हावी हो गए और उन्होंने नई सभ्यता रच दी। तभी हजारों इंसान उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि बंदरों से उसके संघर्ष की खबर फैल चुकी है। लियो उन्हें लड़ने से मना करता है, पर लोग पीछे नहीं हटते। दूसरी तरफ सेरोन एरीन के पिता को धमकाकर इंसानों के खिलाफ युद्ध की अनुमति ले लेता है और पूरी बंदर सेना लेकर हमला करता है। बंदर सेनापति के आदेश पर हजारों बंदर इंसानों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लियो ने एक योजना बना रखी थी। वह एक पुराने रॉकेट का एक विस्फोटक की तरह उपयोग करता है, जिसे देखकर सभी बंदर डर जाते हैं। फिर इंसान मौका पाकर हमला करते हैं, पर अब सेरोन समझ जाता है कि इंजन अब काम नहीं करेगा और फिर से हमला कर देता है। लियो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी आकाश से एक चमकदार कैप्सूल उतरता है। उसमें से निकलता है वही छोटा बंदर जिसे लियो ने पाला था। सभी बंदर उसे स्वर्ग से आया बंदर देवता मानकर युद्ध छोड़कर अपना सिर झुका लेते हैं।